बच्चे हमारे विद्यार्थी हमारे फ्लावर्स, आज हम तुम्हें नाउन के भेद बताते हैं। नाउन के 5 भेद हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 भेद हैं। प्रॉपर नाउन, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हो। कॉमन नाउन, जिसको जातिवाचक संज्ञा कहते हो। मटेरियल नाउन, जिसको द्रव्य वाचक संज्ञा कहते हो। कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हो। और 5वां भाववाचक संज्ञा, जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हो। तो नाउन के 5 भेद है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का अर्थ होता है हमारे विद्यार्थियों, डिफिनिट, स्पेसिफिक, पार्टिकुलर, जिसको खास कहते हो। खास। तब बताओ, तुम ही परिभाषा अब दे दो। व्हाट इज ए प्रॉपर नाउन? ए प्रॉपर नाउन is the particular name of person, place and thing। अपने परिभाषा दे दो। प्रॉपर का अर्थ होता है खास, डिफिनिट, पार्टिकुलर। ये पार्टिकुलर बताता है। हम चिड़िया बोलते हैं, तो चिड़िया का क्या अर्थ हुआ हमारे विद्यार्थियों? सब चिड़िया आ गया। चिड़िया बोले तो संसार में जितना चिड़िया है सबका बोध हो गया। लेकिन उसी चिड़िया का अगर कोई पार्टिकुलर चिड़िया रहेगी, मान लो कि तुरई, उस चिड़िया का नाम है ब्लैक बर्ड, तो ब्लैक बर्ड हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि खास पार्टिकुलर नाम में हो गया। अब जाति भर का अब बोध नहीं करा रहा है। हम मनुष्य बोले तो संसार में जितना मनुष्य है सबका बोध हो रहा है। मैन से सबका बोध हो रहा है। मैन से एक आदमी का बोध नहीं हो रहा। मनुष्य जाति का, मनुष्य का जो जाति है उसका बोध हो रहा है। संपूर्ण संसार में जितना भी मनुष्य है सब। लेकिन उसी मनुष्य में बोल दे हरि, तो हरि पार्टिकुलर हो गया, खास आदमी हो गया, खास नाम हो गया, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। आई जाति भर का जो बोध करा रहा है ये कॉमन है। कॉमन नहीं निकालते हो हमारे विद्यार्थी? अलजेब्रा में कॉमन निकालता होगा, त्रिकोणमिति में कॉमन निकालता होगा। जो सब में शामिल रहता है उसको, जो सब में शामिल है उसको निकाल लेते हैं, तो वही तो कॉमन होगा। आइए, तो यहाँ भी कॉमन माने कॉमन नाउन माने जाति वाचक संज्ञा, इस संपूर्ण का बोध कराता है। हम बोल दिए तो राई जानवर, तो जानवर बोले तो इस संसार में जितना जानवर है सबका बोध हो रहा है। लेकिन कोई खास बोल देंगे पार्टिकुलर जानवर, काना बैल, तो वो खास बैल हो गया। उस सब बैल संसार में जितना है बैल नहीं हुआ, वह एक खास बैल हो गया, पार्टिकुलर बैल हो गया। वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसलिए व्यक्तिवाचक जाति कोई शब्द है, संज्ञा है जो जाति भर का बोध करा रहा है, और उसी में कोई पार्टिकुलर नाम चलाया तो व्यक्तिवाचक हो गया। बाकी तुरंत जातिवाचक है।
ये तो कोई दिक्कत हमारे विद्यार्थियों को नहीं होना चाहिए, जिन्हें समझने की बात है। अब तीसरा मटेरियल नाउन है। मैटर माना जानवे करते हो हमारे विद्यार्थी, मैटर माना पदार्थ होता है, पदार्थ। और पदार्थ का मतलब हुआ कि कोई चीज भी पदार्थ जिससे कोई चीज बनाई जाती है वह पदार्थ है। पदार्थ के पदार्थ में सब कुछ चलाता है। और जिस चीज से हम बनाते हैं वह सब पदार्थ है, मैटर है। और उसी से मटेरियल नाउन तुराई बना है। मटेरियल नाउन जिससे हम किसी चीज को बनाते हैं, चाहे जो नापा जाएगा, जो तौला जाएगा, जो तुराई, वह सब पदार्थ है, सब मटेरियल नाउन है। तेल हुआ, घी हुआ, दही हुआ, ये सब तुराई। व्हीट हुआ, मसूर हुआ, लेंटिन जिसको कहते हो, लेंटिल हुआ, ग्राम हुआ, राइस हुआ, वाटर हुआ, कर्ड हुआ, जितना भी सब है थोड़ा ये मटेरियल नाउन में आवेगा। मटेरियल नाउन में तो हमारे विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मटेरियल नाउन पर से कलेक्टिव नाउन हुआ। कलेक्ट माने होता है जमा करना, कलेक्ट माने होता है इकट्ठा करना। उसी में जिसमें थोड़ा ये समूह का बोध हो, इकट्ठा का बोध हो, वही तो कलेक्टिव है। हम तो सुबह दिन बताए कि आई भी लगा हुआ रहता है। और इसका नाम भी थोड़ा ग्रामेरियन साहेब हमारे व्याकरणाचार्य महोदय नाम रखे हैं, बहुत बढ़िया। समूहवाचक संज्ञा यह किस चीज को का वाचक है? समूह का वाचक है, इकट्ठा का वाचक है, कलेक्टिव नाउन है। जिस शब्द से इकट्ठा का बोध होगा वही तो हो गया समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे आर्मी है, आर्मी में एक आदमी तो नहीं रहेगा, बहुत सा आदमी रहेगा। अब जैसे बंच है, कोई चीज के थोड़ा एक गुच्छा रहेगा तो एक वस्तु तो नहीं न रहेगी, बहुत सी वस्तुओं का गुच्छा रहेगा। अब क्लस्टर है, क्लस्टर में एक वो तारा तो नहीं रहेगा, तारा का समूह न रहेगा। जिससे समूह का, जिस सबसे समूह का बोध होगा सब तुराई होगा, तुराई कलेक्टिव नाउन। क्लस्टर रहे, फ्लॉक रहे, बैंड रहे, ग्रुप रहे, सेट रहे, कॉलोनी रहे, जिस समूह का बोध होगा, झुंड का बोध होगा, उस सब तुराई, उस शब्द आवेगा तुराई कलेक्टिव नाउन। What is a collective noun? A collective noun shows the collection of person, place and things. ये समूह बताता है। चौथा कलेक्टिव नाउन हुआ। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। एब्स्ट्रैक्ट जो वास्तविकता नहीं है, जिसको हम अपने इंद्रियों द्वारा उसको नहीं, इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियां जो हमारे हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये सबसे परे है। इससे हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर, आंख से न देख सकते हैं, नाक से न सुन सकते हैं, कान से न सुन सकते हैं, जीभ से न
स्वाद ले सकते हैं और न त्वचा से उसको स्पर्श कर सकते हैं। वही ज्ञानेंद्रियों से परे है। इसी से नाम हमारे व्याकरणाचार्य महोदय उसका नाम रखे भाववाचक संज्ञा। यह भाववाचक संज्ञा जो है यह मस्तिष्क से सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, दिमाग से अनुभव किया जा सकता है। यह आंख से देखने की चीज नहीं है, कान से सुनने की चीज नहीं है, हाथ में जो त्वचा है उससे स्पर्श करने की चीज नहीं है। इसी से तो नाम धराया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और हिंदी में भाववाचक संज्ञा है। और यह ज्ञानेंद्रियों से परे है। पांचों ज्ञानेंद्रियों में से किसी से इसका अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। यह अच्छाई, अच्छाई को हम क्या आंख से देख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बुराई, बैडनेस जिसको कहते हैं, इसको क्या आंख से, त्वचा से इसको स्पर्श कर सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, ये होने वाला है। हाँ, दिमाग से भले तुराई, दिमागे में भले, मस्तिष्क से भले इसका एक अनुभव एक अथी कर सकते हैं। अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब जो है सो तुराई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और हमारे बहुत से ग्रामेरियन महोदय, व्याकरणाचार्य महोदय जो बड़े बड़े विद्वान हैं, वे पांचों नाउन को दो भाग में, कहीं कहीं दो भाग में किए हैं। एक इसीलिए एक कंक्रीट नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन में चार गो आता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो अकेला हो गया, ऑड नंबर। कैसे मैथमेटिक्स में पढ़ता होगा, ऑड नंबर निकालो तो ऑड नंबर होगा। वो चारों तो एक रूप में रहा और उससे यह अलग हो गया था, इसका नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और वो चारों एक ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसके उसको चारों को कंक्रीट कहा। कंक्रीट मन होता है ज्ञानेंद्रियों से ग्राह्य, एब्स्ट्रैक्ट अर्थ के ज्ञानेंद्रियों से बाहर। इसलिए ये चारों का नाम जो रखा ग्रामेरियन, हमारे ग्रामेरियन महोदय साहब इसको कंक्रीट नाउन कहा। प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को, मटेरियल नाउन। अब बाकी जो ज्ञानेंद्रियों से परे है उसको, उसका नाम तो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन रखा, जो कि ज्ञानेंद्रियों से परे है, मस्तिष्क से और दिमाग से भले उसका तुराई अनुभव कर सकते हैं। तो ये सब है। कोई दिक्कत तो हमारे विद्यार्थियों को नहीं लगना चाहिए। ये नाउन है, ये नाउन जो हुआ यही हुआ तो अकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है। काउंटेबल माने एबुल लग जाता है तो योग्य हो जाता है, ये सफिक्स है। अंतिम में एबुल जब लग जाता है तो मतलब योग, तो काउंटेबल, काउंट माने गिनना, तो गिनने योग्य। अन लगा के उल्टा शब्द बनाया जाता है। अन है प्रीफिक्स है, जिसको उपसर्ग कहते हो। अनकाउंट, अनकाउंटेबल माना जो गिनने योग्य नहीं है। तो गिनने योग्य कौन है? अरे गिनने योग्य तो यही होगा तो रही। गिनने योग्य कौन है? कंक्रीट नाउन में चारों गिनने योग्य है कि कोई अलगो है? गिनने योग्य प्रॉपर नाउन को क्या रखोगे? प्रॉपर नाउन को अलग कर दो। हाँ,
इसको भले प्रॉपर नाउन है, मेटेरियल नाउन के मेटेरियल नाउन जो है जल है, पानी, 1 2 3 गिनोगे, ये काउंटेबल होगा। तेल के गिनोगे, दही को गिनोगे, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में चल आया। तो ये 2 गो का हटा दो, अब कुल्ले का सम्मुख लोगे तो 3 गो का हटा दो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन और थोड़ा मेटेरियल नाउन, ये तीनों अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और 2 गो जो बचा है वो कलेक्टिव नाउन है, वो थोड़ा कॉमन नाउन या काउंटेबल नाउन में आ गया। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के पहले हम एन दे सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन नहीं दे सकते हैं। देंगे, यह एक पानी है, पानी 1 2 होता है नहीं। काउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नंबर दे सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नंबर देंगे नहीं देंगे, क्योंकि गिनती करने योग्य नहीं है। हाँ, गिनती करेंगे तो अपना कला से भले उसको कर सकते हैं गिनती। अब पानी तो नहीं है ना गिनती करेंगे, ये भले कि 1 बोतल पानी, 1 बोतल ऑफ वाटर, 2 बोतल पानी, 2 बोतल्स ऑफ वाटर, 5 बोतल पानी, 5 बोतल्स ऑफ वाटर, 1 सीसी तेल, 1 फाइल ऑफ ऑयल, 3 सीसी तेल, 3 फाइल्स ऑफ ऑयल। ये ढंग से भले उसका हम तुराई बहुवचन बना सकते हैं, कोई भी तुराई मेटेरियल नाउन रहे, ये ढंग से भले हम बहुवचन रूप में भी लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी को तो सब बात समझ में आ गई होगी। जो 5 नाउन के 5 भेद बताए, या 5 का काम बताए, 5 के रूप बताए। और नाउन जो है इसका तुराई ग्रामर में क्या काम है, व्याकरण में इसका काम है। इसका 5 फंक्शन होता है, 5 कार्य होता है नाउन का। नाउन का जो है सो 5 फंक्शन से है, 5 कार्य होता है हमारे विद्यार्थियों। ये जो नाउन रहेगा, नाउन चाहे प्रोनाउन, 5 कार्य है इसका नाउन का। सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट बनता है। किसी भी वर्ब का क्या बनेगा, यह सब्जेक्ट बनता है। दी काव इज रूमिनेटिंग, गाय पागुर कर रही है। यहाँ पर तुराई इज क्रिया जो है, इज क्रिया का सब्जेक्ट कौन है, दी काव। दी काव नाउन है, तो नाउन क्या है, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। यह सब्जेक्ट का काम करता है। नाउन का जो फंक्शन है ग्रामर में, यह सब्जेक्ट का काम करता है। देखते, द काउ इज रूमिनेटिंग, गाय पागुर कर रही है। इज क्रिया का सब्जेक्ट है। हियर द काउ इज ए सब्जेक्ट टू द वर्ब इज। और क्या करती है यह, यह ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नाउन बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट यह बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट
I beat this cow. यहाँ पर क्या देख रहे हो? What do you look at? I beat this cow. मैं इस गाय को मारता हूँ। ये बीट क्रिया जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब बीट का ही ऑब्जेक्ट बन गया, गाय बन गया ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है दो फंक्शन हो गया, सब्जेक्ट, किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनना, किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, और तीसरा फंक्शन इसको समझो कि यह किसी वर्ब का कंप्लीमेंट भी बनता है। नाउन कंप्लीमेंट का, जिसको पूरक हिंदी में कहते हो, पूरा को मन करने वाला, पूरा करने वाला। ये पूरा करने वाला भी है किसी वर्ब का, जो इनकम्प्लीट अर्थ दे रहा है वर्ब। दिस इज ए काउ, इसमें क्या देख रहे हो? अगर हम काउ को हटा दें, एक काउ को, तो दिस इज कोई अर्थ निकलता है? इनकम्प्लीट अर्थ वर्ब दे रहा है। ये वर्ब जो यहाँ पर है, इसको ट्रांजिटिव अति, इसको थोड़ा ही फाइनाइटे वर्ब कहेंगे। आगे बता देंगे बहुत कुछ कि जो है फाइनाइट वर्ब ये अर्थ नहीं दे रहा है, पूरा इनकम्प्लीट अर्थ है। अगर काव को हटा देते हैं, हाँ काव जो अगर थोड़ा लिख देते हैं, तो ये संपूर्ण थोड़ा एक कंप्लीट अर्थ दे देता है। तो ये अर्थ को कंप्लीशन करने में भी काम आता है, इसलिए कंप्लीमेंट, नाउन जो है कंप्लीमेंट का भी काम करता है, पूरक का भी काम करता है। दिस इज ए काव, यह वर्ब इज का कंप्लीमेंट है, पूरक का काम कर रहा है। इसलिए तीन फंक्शन हो गया, सब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब एंड कंप्लीमेंट टू द वर्ब। चौथा, object to the preposition. Object to the preposition, I went to the cow. हमारे विद्यार्थियों, क्या तुम देख रहे हो? अब काव कहाँ चला आया? अब टू के बाद चला आया। आई वेंट टू द काव, काव जो यहाँ है वह टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अब बन गया। तो इसका देख रहे हो, 5 फंक्शंस नाउन का होता है। ये काव का नहीं है, नाउन का। कोई भी नाउन रहेगा तो उसका 5 फंक्शन रहेगा। पहला सब्जेक्ट टू ए वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, चौथा ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, पांचवा यह एपोजिशन भी बनता है, जिसको सहधर्मी कहते हो। एपोजिशन का भी काम करता है। एपोजिशन माने सहधर्मी, एपोजिशन माने की हुआ, नाउन दूसरे नाउन का एपोजिशन का काम करता है, सहधर्मी का काम करता है। और पचमाही भी काम करता है। तो इस तरह नाउन का 5 फंक्शंस हुआ। और हम तो समझते हैं कि हमारे विद्यार्थीगण अगर ध्यान देंगे तो समझ में सब बात चल आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे फिर हम प्रोनाउन के बारे में बता देंगे। 1 मिनट।